राजू ए राजू राजू ए राजू ए राजू को मार डाला रे। ए राजू ए राजू को मार डाला रे। राजू को मार डाला बचा रे। राजू को मार डाला रे। राजू को मार डाला। मैं लगाता हूँ सीआईडी वालों को फोन। हेलो सीआईडी साहब, मैं मोहन चौकीदार बात कर रहा हूँ। साहब हमारे गांव धर्मपुरी में मर्डर हो गया है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आ जाइए आप। जयराम जी साहब। नमस्कार साहब हमारे गांव धर्मपुरी में बोलो। साहब मैंने ही फोन लगाया था आपको। साहब हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है। ये वाला? हाँ साहब, यही गांव है और ये हमारे गांव के सरपंच साहब हैं और मैं इस गांव का चौकीदार हूँ। किसका मर्डर हुआ है? राजू का। आपने खुद ने देखा है? किसी एक लड़का है सर हमारे गांव का। कहाँ है? बुलाओ उसको। प्रहलाद इधर आना रे। देखा किसका मर्डर हुआ है? राजू। ये तो बोल रहे गणपत लाल का हुआ ना? ये राजू का। राजू का हुआ है। चलो दिखाओ किधर हुआ। चलो। सोलंकी नोटबुक लाने के लिए बोला भैया। चलो आ रहा हूँ वो सर। चौकीदार जी आपका काम नहीं है क्या? इधर पुलिस वाले ही करेंगे सब। जी सर। सरपंच आप चौकीदार जी, इससे पहले कोई मर्डर हुआ है गांव में कि नहीं हुआ? नहीं साहब, नहीं हुआ। आज तक कोई मर्डर नहीं हुआ। हमारा गांव बहुत अच्छा है। लोग क्यों आते हैं इधर? इतना दूर क्यों आते हैं? भेड़ बकरी चराने के लिए आते। राजू नाम है सरपंच साहब इसका, है ना? जी सर। सोलंकी एविडेंस इलेक्शन कैप्टन। सरपंच साहब, दुश्मनी थी क्या इसकी किसी से? जी थे सर। अच्छा, सोलंकी आप सब लोग इधर इसी गांव के हो? हाँ, इसी गाँव के। क्या नाम तेरा? बंटी। तुम्हारा? नाम है। हाँ, रंजीत नाम। आपका? प्रहलाद। भाई साहब पीछे क्यों छुप रहे हो? ओ शरीफ से भाई साहब। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा अजय सिंह है सर। अजय सिंह नाम है। अरे वाह, क्या हाँ सर, मैं यही रहता हूँ, ये पास के गाँव में। MSG ड्रिंक सोलंकी जी। सुना नाम पहले कभी? कभी नहीं सुना ऐसा तो। कौन पीता भाई MSG ड्रिंक इधर? नहीं सर, हम तो कभी नहीं। आप ही पीते हो भैया? अजय सिंह जी? हमने हैं? कभी नहीं किया। सोलंकी ये सब फोरेंसिक के लिए चेक भेजना है अपने को, सारी चीजें।
ये देखो एक और पड़ी है। ये भी क्या है? ये भी एमएसडी ड्रिंक है। जी। इसका कनेक्शन लगता है सोलंकी मेरे को एमएसडी ड्रिंक का किसी न किसी चीज़ से, है ना? ये इसके ये भी इसका फोटो है। इनको सबको फोरेंसिक के लिए भेजना है, ठीक है? और सोलंकी जी सर, 2 दिन में मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए जी, और सारी चीज़ें फोरेंसिक के लिए भेज दो जी। भाई तुम दूर दूर क्यों जा रहे हो? इधर आओ ना। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी तो बहुत सारी बातचीत करेंगे हम, जान पहचान बढ़ाएंगे। इधर आओ। नहीं, शरीफ महोदय, अजय सिंह महोदय, इधर आओ। सरपंच साहब थोड़ा करीब आइए आप। कुछ है दुश्मनी लड़के की गांव में? गांव में तो नहीं है सर। सही है, लड़का है ना? सही है। ये लड़का इसी गांव के हैं? पड़ोस के गांव रामनगर का हूँ। तो आप रामनगर के हो? मर्डर धर्मपुरी हो, मतलब आप पड़ोसी हो क्या गांव? पास का गांव है रामनगर, ये धर्मपुरी के पास में ही। अच्छा। चौकीदार जी साहब, बहुत बिजी हो मोबाइल में? चौकीदार जी मुझे गांव की रिपोर्ट चाहिए। जी सर। किस किस से कनेक्शन है इसके, आसपास पड़ोसी कौन है, ये सारी रिपोर्ट आप सोलंकी को दे देना। जी सर। सरपंच साहब और आप दोनों, या आप नहीं आ पाओ, आपको कुछ बिजी हो तो सरपंच साहब के साथ पूरी रिपोर्ट भिजवा देना मेरे जी को, सर। ठीक है? सरपंच साहब आप ये रिपोर्ट सोलंकी को सीआईडी ऑफिस में शेयर करवा देना, ठीक है? सोलंकी जी, निकलते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना है हमें। सारे एविडेंस तुम्हें फोरेंसिक के लिए भेजना है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी चाहिए। सोलंकी, क्या लगता है तुमको कौन हो सकता है कातिल? सर थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन पर हो ना हो गांव या गांव के आसपास का ही होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सोलंकी। तुम एक काम करो, जो भी गांव के लोग हैं उनको सबको बुलाओ, सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और हाँ, सबसे पहले उसको बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश को देखा था, राइट? हेलो, मोहन चौकीदार जी बात कर रहे हैं? मैं सीआईडी से टाउन ऑफिसर चेतन सोलंकी बात कर रहा हूँ। मुझे एक एक करके सभी लोग ऑफिस में चाहिए जो भी बस्ती में रहते हैं, सभी के बयान लेने हैं। जी सर, हो जाएगा। और हाँ, सबसे पहले 1 घंटे के अंदर उस लड़के को भेजो जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। ठीक है सर।
अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ, बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? प्रहलाद नाम है। प्रहलाद। गांव वालों को तुमने बताया था सबसे पहले लाश के बारे में? जी सर, मैं सुबह दशा जंगल गया था। दशा जंगल? व्हाट इज दशा जंगल सोलंकी? अबे तो ऐसा बोलना, जंगल की दिशा में गया था हल्का होने के लिए। फिर? सर मैं सुबह गया ही था फ्रेश होने के लिए कि बैठने वाला था, बदबू आने लगी तो आसपास ढूंढने लगा तो चंपल दिखे झाड़ियों के अंदर। इतने में राजू दिखा। अच्छा। जी। और बहुत सारा खून बह रहा था। अचानक मैं घबरा गया और जाके सरपंच साहब और गांव वालों को बताया। अच्छा। राजू को कैसे जानते हो? सर मेरे गांव का बचपन से जानता हूँ। राजू से किसी की कोई दुश्मनी थी? किसी से नहीं थी। कोई बुरी आदत थी राजू को? बुरी आदत तो सिर्फ शराब की थी सर, और कोई बुरी आदत? और तो कोई भी नहीं। राजू के साथ अक्सर कौन कौन रहता था, कौन कौन दिखता था? रंजीत, बंटी और भानु प्रताप अक्सर राजू के साथ रहते थे। रंजीत, बंटी और भानु प्रताप दिखते थे। जी सर। ठीक है, तुम जाओ और रंजीत को बोलना कि सीआईडी वालों ने आज 1 बजे सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। शार्प 1 बजे पहुंच जाना चाहिए रंजीत यहाँ पे। ठीक है? ठीक है। तुम जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत सिंह नाम है सर। राजू को कैसे जानते हो? सर राजू और हम दोनों एक ही गांव के हैं। राजू के घर में कौन कौन रहता था? सर राजू अकेला ही रहता था। बचपन में उसके माँ बाप भी गुजर गए थे और उसको उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई। बीवी छोड़ के चली गई? क्यों? सर राजू शराब बहुत पीता था और लॉटरी के चक्कर में उसकी सारी जमीन जायदाद बिक गई, तो खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। तो तुम ये कह रहे हो कि लॉटरी की आदत थी उसको, लॉटरी की टिकटें खरीदता था, है ना? और शराब पीता था। सोलंकी, 2 चीज नोट करना है, ठीक है? शराब और लॉटरी। शराब तो ऑलरेडी हमें क्लू मिल चुका है, लॉटरी का क्लू डालना था उसको। राजू की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ना किसी से वो लड़ता था ना उससे कोई लड़ता था। राजू एक अच्छा लड़का था। ठीक है, और तुम कुछ ऐसा बता सकते हो केस के बारे में जो हमें मदद कर सके कातिल को ढूंढने में? कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लू? हाँ सर बताता हूँ। जैसे कि लास्ट राजू मरा उस दिन 1 दिन पहले की बात है, तो शाम का टाइम था, तो मैं गाय लेके आ रहा था, तो शाम को मेरी गाय जंगल की ओर भाग गई, तो जंगल में भाग उसके पीछे पीछे मैं भागा, तो मैं भागता भागता आया तो जहाँ लाश मिली राजू की लाश मिली, वहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। अच्छा। हाँ सर। किस चीज की पार्टी? जैसे कोई दारू पी के जैसे बोलते हैं ना, आवाज़ निकालते हैं, वही आवाज़ आ रही है। कौन लोग थे वहाँ पे? कुछ जानते हो तुम कौन लोग थे, किस तरह की आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी? कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं। तो हमारे गांव का एक बंटी नाम का है, उसकी आवाज़ में पहचान लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता है और लड़ाकू भी था वो। तो तुम्हें लगता है वहाँ पे बंटी था? हाँ कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर बंटी था सर वहाँ। कौन बंटी? मेरे गांव का ही है सर बंटी। वो झगड़ाड़ लड़का है वो। 1-2 व्यक्ति से पहले गांव में लड़ाई कर चुका है और एक व्यक्ति का तो सिर भी फोड़ चुका है। अच्छा, तुम्हारे गांव में बंटी है, उसकी आवाज़ लग रही थी तुम्हें वहाँ पे? उसकी आवाज़ लग रही थी। सोलंकी, नेक्स्ट बंटी को बुलाना है, ठीक है? नोट कर लेना है। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी तुमने, है ना? आगे कुछ रहेगा तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। ठीक है। तुम जा सकते हो। क्यों मारा राजू को? किसने मारा सर? नाटक कर रहा है? सर मैंने नहीं मारा उसे, तो भूत ने मारा। भूत ने मारा? हाँ सर, हम पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, पीछे से भूत आया। कौन कौन बैठा था? सर मैं और भानु प्रताप और राजू तीनों बैठे थे, हम पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर बैठे थे? सर जहाँ लाश पड़ी थी उसी के पास बैठे थे। किस चीज़ की पार्टी कर रहे थे तुम लोग? तो मुझे राजू का फ़ोन आया, भाई आजा किस्मत खुल गई है, दारू पार्टी करते हैं। मैं गया और देखा राजू और भानु प्रताप दोनों दारू पी रहे थे और भानु प्रताप स्पेशल ड्रिंक लाया था।
क्या वो MSG ड्रिंक थी? हाँ सर वही है। वही स्पेशल ड्रिंक पी रहे थे, तभी भूत आ गया। फिर क्या हुआ? भूत ने हम सबको मारने की कोशिश की। तो कुछ चढ़ी नहीं यार, तो थोड़ी और ले आ थोड़ी सी और ले ले MSG ड्रिंक ना, थोड़ी सी वो ले तू। हाँ ये मेरे भाई। MSG ड्रिंक क्या है ये? MSG ड्रिंक, ठीक है ना? जिंदगी का मजा MSG ड्रिंक में, ठीक है ना? थोड़ी और राजू, ले राजू। बराबर बराबर जूस। यस। थोड़ी सी और। दूसरे दिन नींद खुली तो पता चला कि राजू का मर्डर हो गया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। भानु प्रताप कौन है ये? सर हमारे गांव का सबसे समझदार इंसान और सबसे होशियार आदमी भानु प्रताप। भानु प्रताप, अच्छा। सोलंकी मार्क करो भानु प्रताप, ठीक है? ठीक है, क्या नाम बताया तुमने अपना? भानु प्रताप। तुम्हारा नाम क्या बताया? बंटी। ठीक है बंटी, तुम जाओ, कुछ रहेगा तो तुम्हें फिर बुलाएंगे, है ना? ठीक है, जाओ। भानु प्रताप को मैं तो पूछना है, ठीक है? तुम एक काम करो, जाओ अभी और भानु प्रताप को लेके आओ। हम उसको फ़ोन या चौकीदार से बुलाएंगे, तो जैसा उस बंटी ने बताया है, हो सकता है होशियार आदमी हो सकता है ना आए, तो लेट्स डू वन थिंग, तुम जाओ और भानु प्रताप को बिना बताए लेके आओ, ठीक है? ठीक। दूसरे दिन नींद खुली तो पता चला कि राजू का मर्डर हो गया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। भानु प्रताप कौन है ये? सर हमारे गांव का सबसे समझदार इंसान और सबसे होशियार आदमी भानु प्रताप। भानु प्रताप, अच्छा। सोलंकी मार्क करो भानु प्रताप, ठीक है? ठीक है, क्या नाम बताया तुमने अपना? भानु प्रताप। तुम्हारा नाम क्या बताया? बंटी। ठीक है बंटी, तुम जाओ, कुछ रहेगा तो तुम्हें फिर बुलाएंगे, है ना? ठीक है, जाओ। भानु प्रताप को मैं तो पूछना है, ठीक है? तुम एक काम करो, जाओ अभी और भानु प्रताप को लेके आओ। हम उसको फ़ोन या चौकीदार से बुलाएंगे, तो जैसा उस बंटी ने बताया है, हो सकता है होशियार आदमी हो सकता है ना आए, तो लेट्स डू वन थिंग, तुम जाओ और भानु प्रताप को बिना बताए लेके आओ, ठीक है?
भानु प्रताप का घर किधर है? भानु प्रताप का घर उधर है सर, पीछे रहिए आप, आगे आगे सर। अच्छा, तुमको घर कहाँ है? कौन बानू? भानु प्रताप। उसका घर तो दूर है, पर वो यही खाना खा रही। चलो चलो। खाना लगाओ ना भैया जल्दी। भानु प्रताप, चलो तुम्हें सीआईडी ऑफिस में खाना खिलाएंगे। अच्छा ठीक है साहब, 6 रुपये का खाना खा लेंगे। तो पहले मैं जाऊँ सर? चलो ठीक है, जल्दी आओ, फटाफट आओ, टाइम नहीं देखा। जल्दी आया सर। आया नहीं यार वो। सर भानु भैया तो भाग गए। कौन है सोलंकी है? भानु प्रताप है सर। प्रताप। बैठो। बहुत होशियार और बहुत तेज है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है मैंने इसको। इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। हाँ सर। वेलकम टू सीआईडी ऑफिस भानु प्रताप जी। तो फिर कैसे खिदमत करें आपकी? क्या लेना चाहेंगे आप? डांट, गाली या सीधे डंडा? श्रीमान, मैं तो अपने जीवन पर्यंत कानून की इज्जत करते हुए आया हूँ, फिर भी आपको लगता है मेरे जैसे बुद्धिजीवी के लिए डंडा ही उपयुक्त है, तो स्वागत है श्रीमान आपका। देखो भानु प्रताप, मैं तुमसे सीधा सवाल करूँगा, मुझे हर सवाल का सीधे जवाब चाहिए, नहीं तो कानून ना बुद्धू तो क्या बुद्धिजीवी के में भी डंडा दे देता है। आप आरंभ तो करिए मान्यवर, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके समस्त संदेह समाप्त करने का। देखो भाई, तुम सबसे पहले ना ये शुद्ध हिंदी में बात बंद करो,
वरना 302 ठोक के सीधा जेल में बंद कर दूंगा। सर घूम रहा है यार मेरा। मातृभाषा पर विराम लगाने के लिए बोल रहे हैं श्रीमान आप। खैर कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है तू दूसरों को खुश करके तो देख, तेरी झोली खुशियों से ना भर दूं तो कहना। सोलंकी समझा उसको, वरना सीधा 302 लगा दूंगा। क्षमा चाहता हूँ सर, आप पूछिए सवाल, मैं जवाब देता हूँ। जिंदगी सड़ेगा जेल में। हाँ यार। राजू को कैसे जानते हो? गाँव में का है सर। जिस दिन लाश मिली उससे एक दिन पहले कहाँ थे तुम? उस दिन सर ससुराल गया था मैं, सासू माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। शट अप। सोलंकी नोट करो ये, लाश मिलने से एक दिन पहले ससुराल गया था कि नहीं, है ना? वेरीफाई करना है। राजू को कोई खुशी मिली थी, उसकी किस्मत खुली थी? ओहो, ये रात तो अब उसी के साथ चला गया है सर। उसी के साथ चला गया मतलब? सर उसने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर वो मर गया है तो ये रात तो उसी के साथ चला गया है ना सर। MSG ड्रिंक क्या है ये? क्या है ये सर? अबे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, MSG ड्रिंक क्या है ये? अरे मैं भी तो वही जानना चाह रहा हूँ, क्या है ये? सुन, सही सवाल का सही जवाब नहीं दिया ना तो दायां हाथ काट कर ऐसी जगह घुसा दूंगा कि न खा पाएगा या हक पाएगा। सर अगर आप डरा कर मुझे बुलवाना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, जो आप चाहते हैं मैं वही बोलूंगा। मतलब तुम्हें सीरियसली नहीं पता MSG ड्रिंक क्या है? सॉरी सर, मुझे सही में नहीं पता है MSG ड्रिंक क्या है। देख, मुझे पता चला है लाश मिलने से एक दिन पहले तू राजू के साथ दारू पी रहा था और तू उसके लिए स्पेशल ड्रिंक लाया था। तू लाया था ना राजू के लिए स्पेशल ड्रिंक उसको पिलाने के लिए? सर कोई दारू वारू नहीं लाया हो, और अगर सर आप बोल रहे हैं कि किसी के कहने से कुछ होता है, मैं बोलता हूँ आलिया भट्ट को देश का प्रधानमंत्री बना दो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है सर, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। ठीक है बानू, तू निकल, लेकिन याद रखना जिस दिन सबूत मिला ना उस दिन घर से खींच के लेके आऊंगा और तेरा दायां हाथ काट के ऐसी जगह घुसा दोगे ना साहब, न खा पाऊंगा न हक पाऊंगा। ठीक है सर, समझ गया। जाऊँ? अनुमति हो तो जाऊँ सर मैं? ठीक है, निकलो। सोलंकी नजर रखना इस पे और सभी का फिंगरप्रिंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी करो। ठीक है सर। Hello doctor, how are you? I am fine, SCP. And how are you? Yeah, I'm also doing well, thanks. Thanks for Bye. asking doctor. Thank you. Betty, sit down. Thank you. क्या बात है एसीपी, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं डॉक्टर, ये राजू हत्याकांड केस ने बहुत प्रेशर दे रखा है। अभी तक कातिल का पता नहीं चल पाया है और ऊपर के अधिकारियों से बहुत प्रेशर है केस को सुलझाने के लिए। इसी चक्कर में बहुत परेशान चल रहा हूँ। डोंट वरी एसीपी, मैं तुम्हें पीएम रिपोर्ट शेयर करता हूँ। एसीपी, मर्डर की जो टाइमिंग है करीब शाम को 8 बजे की है और जो मर्डर का जो हथियार है वो थोड़ा धारदार है और करीब 4 से 5 बार उस पर वार किया गया है और उसमें उसके शरीर में जो है अल्कोहल की मात्रा बहुत अत्यधिक पाई गई है
तो आपके कहने का मतलब है कि धारदार हथियार से हमला किया गया है? जी जी, एसीपी करीब 4 से 5 बार उस पर वार किया गया है, उसके नेक पे और खासकर उसके एब्डोमेन पे ज़्यादा वार है, ताकि डीप उसमें इंसिजन लगा है। और डॉक्टर फोरेंसिक में कुछ मिला है? बिल्कुल एसीपी, अपन फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर। चलिए। एसीपी, पहली चीज तो ये जो है, ये जो एमएस ड्रिंक की जो बोतल मिली वहाँ पे, उस पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं। जो एक तो स्वयं जो मृतक है उसका, बंटी और भानु, तीनों के इस पे फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं। डॉक्टर कातिल इन्हीं में से कोई हो सकता है? हो भी सकता है एसीपी, यही तो आगे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है इसमें। यस डॉक्टर। सोलंकी, फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एमएसजी ड्रिंक पर भानु प्रताप और बंटी के दोनों के फिंगर है, राइट? भानु प्रताप ने हमें स्टेटमेंट में बताया कि वो जिस दिन राजू की हत्या हुई उस दिन वो ससुराल गया हुआ था, राइट? वो उस जगह नहीं था। इसका मतलब वो झूठ बोला हमसे, है ना? क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर तो एमएसजी ड्रिंक पर उसका निशान है, फिंगरप्रिंट का निशान है। सो इसका मतलब भानु को फिर से उठा लो। हाँ उठाओ, लेकिन सिर्फ भानु को नहीं, कल सुबह तुम भानु और बंटे दोनों को उठाओ, दोनों को उठाओ, दोनों को लेके आओ, रिमांड पर लेते हैं और सच्चाई उगलवाते हैं। ठीक है। हेलो, यस डॉक्टर। भानु पर हमला हुआ है? भानु पर हमला किसने किया डॉक्टर? ओके, अच्छा, चोटें गंभीर है ये भानु को? ठीक है डॉक्टर, अभी तो टाइम काफी हो गया है, मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं और सोलंकी दोनों आएंगे हॉस्पिटल विजिट करने के लिए। यस डॉक्टर, केस में नए नए मोड़ आ रहे हैं डॉक्टर, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है हमारे लिए।
करेक्ट। ठीक है डॉक्टर, ठीक, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। सोलंकी भानु पे हमला हो गया। एक्सक्यूज मी, भानु किस साइड है? भानु, ओ भानु, भानु। एसीपी अभी ये बेहोश है, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है होश में आने में। सर, ये तो हमारे लिस्ट का संदिग्ध कातिल था। इस पर हमला किसने किया होगा? ऑफिसर, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बात कैसे डॉक्टर? क्योंकि जिस तरह राजू पे जिस धारदार हथियार से हमला हुआ था, सेम मुझे लग रहा है उसी हथियार से भानु पर भी हमला हुआ है। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि दोनों का कातिल एक ही है? ऑफिसर, अब यही तो आगे आपको इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों रे बंटी, तूने भानु के बारे में सीआईडी वालों को क्या बताया रे? कुछ नहीं बताया मैंने तो। देख बंटी, सीआईडी वालों को कुछ भी नहीं बताना अपने को, इस बात का ध्यान रहे। हाँ हाँ, अपन सब एक गांव के, और राजू मर गया, मर के चला गया ना, तेरे को कुछ हो जाए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्या, और अपने को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए तू किसी को बताया मत कर। क्या गाड़ी आ गई, सीआईडी बोलना हिसाब से है? क्या लेने आए होंगे आज फिर यार? बंटी भाई। हाँ सर। फिर से स्वागत करना है आपका सीआईडी ऑफिस में, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। अब क्या किया साहब मैंने? कोई कुछ करता थोड़ी है क्या, तो अपने आप ही होता है ना? चलो बैठो, करना बैठो, उसको कौन क्या बात चल रही थी तुम लोगों की अभी? कुछ नहीं चल रही थी सर। सीरियस होकर बड़ी जोरदार बात चल रही थी तुम दोनों के बीच में। राजा सिंह बता रहा था कि सीआईडी वालों को कुछ मत बताना। इधर को ये बोल रहा कि कुछ बताना नहीं सीआईडी वालों को, ऐसा? हाँ, ऐसा बोला इसने? ऐसा बोल रहा था। अच्छा, बैठ तू अंदर, इधर आओ। हाँ सर बताइए। क्या बोल रहा था तू बंटी को? कुछ नहीं सर। तू उसे सीआईडी वालों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहा है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो तू मना क्यों कर रहा था उसको? सर वो क्या, हम सब एक गांव के हैं, एक गांव वाले हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई एक दूसरे को फंसाए नहीं। तो राजू तुम्हारे गांव का नहीं था? सर राजू भी हमारे गांव का था। राजू तुम्हारे ही गांव का था, वो मर गया, तुम लोग नहीं चाहते कि उसका केस सोलो, जिसने उसको मारा वो हम कानून के सामने आए, उसको सजा मिले? छोड़ो ना सर यार, मर गया ना घर गया, अब हमको काहे को परेशान कर रहे हो? सुन बे, अगली बार किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना किया ना तो तेरा दायां हाथ काट कर ऐसी जगह घुसा दूंगा कि ना खा पाएगा ना हक पाएगा। पीछे क्यों छुप रहे हो? ओ शरीफ से भाई साहब, पास का गांव है रामनगर से। राजा सिंह बता रहा था कि सीआईडी वालों को कुछ मत बताना। सोलंकी, मुझे अजय सिंह के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर गड़बड़ मुझे भी लगती है। अजय सिंह के घर वापस चल रहे हैं हम, ठीक है? होशियार रहना थोड़ा।
गुड़िया इधर आना। यहाँ पे अजय सिंह बैठा था ना थोड़ी देर पहले, कहाँ गया वो? अंदर बैठे हैं? ठीक है, तू गेट खटखटाना, ठीक है? और जैसे ही वो आएगा हम संभाल लेंगे, हम बात करेंगे। तू गेट खटखटा उसको बुला पहले, अगर हमारा सुनेगा तो वो शायद गेट खोले ना खोले। चल। अजय भाई, ओ अजय भाई। कौन? बंटी। बंटी? हाँ। आज शिकार खुद शेर के पास आया है। क्या है? कुछ नहीं सर, गले मिल रहा था। गला पकड़ के? नहीं, हमारे गांव में ऐसे ही प्यार मोहब्बत से ऐसे ही मिलते हैं सर। और ये क्या है? ये कुछ नहीं है सर, ये हथियार है हमारा। किस लिए? ये जानवरों के लिए है, जंगली जानवरों के लिए। अच्छा, सोलंकी थाने लो इसको। वारंट है तेरे पास? सबूत लाया है? अपनी आंखें खोल और ध्यान से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यह बात सिर्फ एक बार समझी जाती है, बस। चल। अजय रुक जा। अजय उधर दी, उधर दी अजय। अजय उधर दी। नहीं सर, मेरे अजय पीछे गिर कोई नहीं जाएगा। आएगा। अजय अगर गिर मेरे पीछे जाएगा। आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर। अजय उधर नहीं जाना। मेरे पीछे आए सर तो मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तुम इधर आओ। सर मैं उधर हूँ, आप पहले गन नीचे रखो तब आऊंगा मैं। गन गोली नहीं चलाऊंगा, तुम आ जाओ। नहीं नहीं, मैं पहले गन नीचे रखो तब आऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। नहीं 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 अजय, मैं गन रख रहा हूँ, मैं गन रख रहा हूँ अजय, तुम आओ उधर। आपके अधिकारी को बोलो उधर खड़े रहे, मैं आ रहा हूँ सर। सोलंकी इधर आओ, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा तुमको। ये हथियार नीचे रख दो अजय, हथियार नीचे रख दो अजय, कुछ नहीं होगा तुमको, हथियार नीचे रख दो। हाथ ऊपर करके तुम सरेंडर कर दो अपने आप को। सोलंकी उठाओ, ले चलो उसको।
तेरी बौखलाहट के पीछे क्या वजह है? कौन सा राज है तेरी बौखलाहट के पीछे? राजू का कत्ल हो गया, भानु पर हमला हो गया और कातिल हमारी नजरों से बाहर है। कौन है कातिल? कौन है वो भूत? बता। मुझे कुछ पता नहीं है सीवी। तुझे सब पता है। प्यार से बता दिया तो ठीक, नहीं तो तेरा मार मार के तेरे को असली भूत बना दूंगा। कोई पता नहीं है मुझे। बता, राजू की मौत के पीछे क्या वजह है? भानु के कत्ल के पीछे क्या वजह है? भानु पर हमले के पीछे क्या वजह है? बता। कुछ नहीं पता। देख अजय, मेरे बारे में चर्चा रहती है, मैं मारता भी एक सीमा तक हूं, उसके बाद मारता नहीं, मार देता हूं। बता, किसने हमला किया राजू पर? मुझे नहीं मालूम। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरी सही से खातिरदारी करनी पड़ेगी। बता अजय, क्यों मारा राजू को? मुझे नहीं मालूम सर। भानु पर हमला किसने किया? मुझे नहीं पता सर। अजय बता दे। मुझे अजय बता दे। बता 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 अजय, क्यों मारा राजू को? क्यों किया भानु पर हमला? मुझे कुछ पता नहीं है सर। बता दे। कुछ नहीं पता। सोलंकी, खोल दवा, पानी लेके आओ। तुझे ऐसी ऐसी यातनाएं दूंगा कि तू सब कुछ बताएगा। और एक बात याद रख, अगर तूने ना बताया ना तो तेरा फर्जी इनकाउंटर कर दूंगा मैं, लेकिन सब कुछ सच उगलवा के रहूंगा। मुझे कुछ पता नहीं। खोल दवा, पानी लेके आओ सोलंकी। बोल, बता रहा है या खुलता हुआ पानी तक डाल दूं तेरे चेहरे पे? मुझे नहीं मालूम सर। बता दे अजय। मुझे नहीं मालूम। बता अजय। बता अजय। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ याद आया? क्या है ये? तेरे घर से मिला ना? हमला किया था इससे? क्यों हमला किया मुझ पे? पता क्यों? वरना सीधा तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। तेरी खिजियत इसी में है कि तू सब कुछ बता दे। बोल। मुझे कुछ पता नहीं। बोल, क्यों किया राजू पर हमला? मुझे नहीं मालूम। भानु को पर हमला क्यों किया? मुझे नहीं पता। राजू का कत्ल कैसे हुआ? नहीं पता। भूत कौन है? मुझे नहीं मालूम सर। भानु तेरे को इस गांव में लेके क्यों आया? मुझे नहीं मालूम सर। तुझे कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता ना तुझे? तुझे अभी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। सोलंकी, पैर लगे आओ, इसकी उंगलियां काटते हैं। उठ। कुछ याद आया तुझे? नहीं। कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना? नहीं मालूम सर। सब याद आएगा और अभी आएगा। क्या है? दिख रहा तुझे? अभी सब याद आएगा तुझे। बोल, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? नहीं।
नहीं नहीं, तेरी दूसरी उंगली की बारी है। नहीं, सब याद आएगा तुझे। बोल, याद आ रहा है कि नहीं? बताता हूँ सर। बताता हूँ। सोलंकी, रिकॉर्ड कर लो स्टेटमेंट तो सारे। पानी पानी। सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। सुन इधर, राजू को क्यों मारा तूने? राजू को सर मैंने नहीं मारा सर। सर बता रहा हूँ ना सर। अभी बात हुई थी ना, तुझे जितनी मार खानी उतना मारूंगा मैं। और मुझे सर राजू पूरा को पता है राजू मैंने को तूने नहीं मारा मारा, है। राजू को किसी ने मरवाया है सर। किसने मरवाया? किसने मरवाया राजू को? भानु ने मरवाया सर। क्यों? मुझे नहीं पता सर, उसने मेरे को 50,000 रुपए दिए, तू उसको राजू को मार देना। मैंने उसका मर्डर कर दिया सर। भानु ने तुझे 50,000 रुपए दिए? हाँ सर। और तूने राजू का मर्डर कर दिया? तुझे नहीं पता किस लिए? नहीं पता सर। भानु पर हमला किसने किया? भानु पर हमला किसने किया? सर मैंने किया। क्यों? सर भानु पे इसलिए किया मैंने कि अगर मैं भानु को सीआईडी को कुछ बता देता तो मैं भी फंस जाता, इसलिए मैंने उसको मारने के चाहा, मैंने रास्ते से अलग करना चाहा सर उसको। कल तूने हमारे सामने बंटी का गला क्यों पकड़ा? सर यही मुझे डर था सर कि सीआईडी वालों को ये कोई बता देंगे, इसलिए मैं उनको समझा रहा था। गला पकड़ के समझा रहा था? सर मुझे नहीं पता था कि आप भी उसके पीछे हो। तो क्या तू उसको भी मारना चाह रहा था? हाँ सर, मुझे भी लग रहा था कि ये भी कुछ बताएगा, इसलिए मैं रास्ते से अलग करना चाह रहा था सबको एक एक करके। सोलंकी, प्राइम स्टेटमेंट है इसका। भानु ने इसको 50,000 रुपये दिए और इसलिए इसने राजू का मर्डर किया। ठीक है? भानु होश में आ गया होगा, 2-3 दिन हो गए उसको हॉस्पिटल में, उसको उठा के ले आओ। ठीक है? और दोनों को पास में बिठाओ, दोनों की खातिरदारी करो तरीके से जब तक सच्चाई सामने नहीं आए। ये जो बोल रहा है ये सच है, ये मैं जानता हूँ। भानु ने इसको 50,000 रुपये दिए हैं राजू को मरवाने के लिए। अब भानु से पता करो कि उसने उसको 50,000 रुपये क्यों दिए राजू को मरवाने के लिए। ठीक है? भानु को उठा के लेके आओ। तू अगर सच सच इन्फॉर्मेशन देगा ना तो मैं ये कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम सजा मिले, लेकिन अगर तूने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की या हमें घुमाने की कोशिश की तो तेरा फर्जी इनकाउंटर कर दूंगा, समझा? और गोली तेरे पिछवाड़े में मारूंगा, पता भी नहीं चलेगी। सर बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ठीक है सोलंकी, उसको खाना खिलवाओ। ये पैसे चाहिए इनको। क्या हुआ जैसी? बहुत बुरी हालत हो गई तेरी। अरे भानु मरवा दिया रे तूने मेरे को, बहुत बुरी हालत से मारा रे मेरे को। यार अजय सिंह, तूने मेरे बारे में क्यों बताया यार? मुझे भी उठा करके लाए हैं ये लोग। अब तू सीआईडी से कुछ बातें कर रहा था ना? नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी तक, उनको घुमाता ही रहा हूँ। मुझे लगा कि तूने बताया होगा उनको। नहीं बताया था यार मैंने। तूने मेरे बारे में बताया और मेरे को भी फंसा दिया है यार। बता अब क्या करें? अब जो तूने ये सच क्या बता बताया? दे, नहीं तो बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है तेरी भी। क्या बताया तूने इन सब? मैंने सब सत्य बता दिया कि सब बता दिया। गांव के सबसे पढ़े लिखे होशियार आदमी भानु प्रताप क्यों मारा राजू को? सब मैंने नहीं मारा राजू को। राजू को मैंने नहीं मारा है सर। क्यों मारा राजू को?
सुन, यहाँ पर हम मारते नहीं, मार ही देते हैं। और ज्यादा समझना हो ना तो इससे पूछ, अजय से। यहाँ पे तरीके से खातिरदारी होती है। साहब बता क्यों मारा राजू नहीं को? मारा राजू को, अजय ने मारा साहब। ये मुझे अजय ने मारा। ये मुझे पता है अजय ने मारा, पर अजय ने तेरे कहने पे मारा। क्यों मारा? क्यों मरवाया राजू को? सब राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था साहब। सब राजू की आदत थी लॉटरी की टिकटें खरीदने की। सब राजू को एक दिन लॉटरी लग गई पूरे 1 करोड़ रुपए की, और उसने मुझे बताया। मैंने बोला चल पैसे लेके आते हैं। फिर साहब जो पैसा था बैंक में आने वाला था उसके, क्योंकि लॉटरी वालों ने बताया था कि पैसा कैश नहीं दे सकते, तो राजू ने बताया कि पैसा सारा बैंक में आएगा भानु। राजू मेरा अच्छा दोस्त था सब, तो मैं उसको लेके सब बैंक गया। बैंक में मैंने उसका खाता खुलवाया साहब, और खाते में वारिस में मैंने मेरा नाम लिखवाया साहब, ताकि बाद में सारा पैसा मेरा रह सके सर। और मैंने 50,000 रुपये अजय को दिए कि तू राजू का मर्डर कर दे। लालच आ गया था साहब, ताकि सारा पैसा मेरा हो सके साहब। पर जब साहब हम दारू पी रहे थे, जब मर्डर हुआ था, तब राजू ने बंटी को भी बुलाया साहब वहाँ पे। सब बंटी नहीं आता तो सब कुछ नहीं होता। अभी सारा पैसा मेरा होता साहब, और बंटी ने आप लोगों को सब बता दिया साहब। बंटी आता या बंटी नहीं आता, सीआईडी तो केस सॉल्व करती रही है, करती है और करती रहेगी। हम यहाँ हैं सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे गद्दारों के लिए, तुम जैसे कातिलों के लिए, तुम जैसे गुनहगारों के लिए। भाई अजय बहुत मारा रे, बोल दे लोगों को सब्सक्राइब तो कर दे कम से कम। हेलो कैमरे वाले भाई साहब, थोड़ा इधर आना जरा। हेलो दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है पिक्चर बनाने में, बहुत मेहनत लगी, बहुत मार खाई है और बहुत सामान जुटाने में बहुत मेहनत लगी। कृपा करके हम दो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, देख लीजिए मैंने बांध रखा है। और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? सब कुछ नहीं बताया मैंने कैमरे वालों को साहब। अरे बताओ ना कि सब्सक्राइब करे, लाइक करे, फॉलो करे। कितनी मेहनत लगी है। प्लीज सभी लोग, 2 महीने हो गए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस, चीयर्स। ठीक है दोस्तों। अरे कर देना दोस्तों। अब इनके हाथ खोल दे। चलो ओके।